अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये दोपहर का टाइम है, दोपहर भी नहीं बल्कि दोपहर का ही टाइम है, 4 बज गए हैं। किंज़ा को भी उसके पापा लेके आए हैं स्कूल से और गाड़ी अब बाहर ही खड़ी है। मैंने इन्हें इन्हें पता था कि मैंने अब बाज़ार जाना है, मैंने और अरहम ने अब बाज़ार जाना है। तो सूरत हाल ये है कि हमारे तरफ तो स्कूल खुल रहे हैं सुबह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर आफ़ियत रखे। समर वेकेशन ख़त्म हो गई हैं बच्चों की। कल मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करके तो इनकी किताबें ऑर्डर की हुई हैं। बच्चों की ईमेल्स वगैरह तो ख़ैर कब से आई हुई थी। वैसे ही मेरी आदत है कि मैं काम तब मुझे ऐसा लगता है कि एंड टाइम पे बंदा करे तो बाज़ारों में काफ़ी गहमा-गहमी रश वगैरह होता है, मज़ा आता है। मुझे याद है हमारा अपने बचपन में भी हम लोग जब किताबें लेने जाते होते थे, एंड टाइम पे ही जाते थे, कितना मज़ा आता होता था। पहले किताबें लेनी, फिर उन्हें जिल्द करने के लिए देना और कापियाँ लेनी, उनके ऊपर कवर चढ़ाना और मुख्तलिफ़ किस्म के कई काम होते थे हमारे। तो इस टाइम मैं आई हुई हूँ फ्रीज़र की दुकान पे, यानी इसकी कटिंग करवाने, हेयर सैलून पे इसको अरहम को लेके आई हुई हूँ। अरहम ने ऑनलाइन ही इनसे अपॉइंटमेंट ली हुई है, इसने करवाना है बज़ कट। जैसे आप लोग जो मुझे जानते हैं, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उन्हें पता होगा मैंने इनको गंजा कर दिया था समर वेकेशन में, किंज़ा ने बल्कि। तो अब थोड़े-थोड़े से बाल आ गए हुए हैं, तो अरहम का दिल था कि ये अपनी बज़ कट करवाए। तो वो उसके लिए फिर से एक्स्ट्रा ये जो स्पेशल है, जो इनका जो सबसे एक्सपर्ट है उसके पास अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है। तो हम लोग आए हुए थे, बहुत रश था, लेकिन शुक्र है कि हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन फिर भी हमें इंतज़ार करना पड़ा है। और उसके बाद जो मैंने कल किताबें ऑर्डर की हुई थी वो अब हमने आज लेनी है। तो इस टाइम अब हम लोग आए हुए हैं बुक्स वाली दुकान पे, बुक स्टोर पे कह लें या क्या। कुछ चीज़ें तो इनके पास ऑलरेडी थीं और कुछ कल जब हमने इन्हें ईमेल की थी तो पहले तो ईमेल की थी, फिर बाद में मैंने टेलीफ़ोनिश भी पूछा था क्योंकि एक बुक का थोड़ा कन्फ्यूजन सी हो रही थी। तो वो कह रही थी कि आप लोग आ जाएँ, तो जो नहीं है वो हम ऑर्डर कर देंगे, तो सुबह आके ले जाएँ। तो इन शॉर्ट ये कि हमारी चीज़ें आ गई हुई हैं, वो अब हम लोगों ने ले ली हैं और मुझे कोई जजमेंट नहीं हो सकी, तो पैसे थोड़े ज़्यादा लग गए हैं। तो अब मुझे उधर से फिर वापस इधर बैंक की तरफ आना पड़ा है। इस टाइम हम लोग सिटी में ही हैं और हमारे सिटी में जिस बैंक में मैं हूँ, 2-3 उनके ब्रांचेस इधर हैं पास-पास ही, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही। तो मैंने फिर थोड़े से पैसे और ले लिए हैं बैंक से और अब मैं ये आबसे पे हूँ। शूज़ की दुकान है ये आबसे। इन्होंने इस टाइम ऑफ़र लगाई हुई है कि अगर आप 3 जोड़े लें और 2 की कीमत पे करें। बच्चों के पिछले दिनों अभी मैंने वीडियो वो अपलोड करनी है, इनके शूज़ वगैरह लिए तो मैंने लिए हैं, लेकिन अभी स्पोर्ट्स शूज़ असद के नहीं मिले हैं। अच्छा, इन बच्चों के जैसे स्कूल खुलते हैं तो 3 किस्म के शूज़ इन्हें चाहिए होते हैं। एक नॉर्मल यूज़ वाले, एक स्पोर्ट के लिए जो हाल के अंदर जब बच्चे ये स्कूल में गेम्स वगैरह करते हैं, और दूसरी अगर कोई फ़ुटबॉल खेलता है तो उसके लिए अलग से फ़ुटबॉल शूज़ लेने होते हैं। तो काफ़ी इन दिनों मेरे चक्कर बाज़ार के लग रहे हैं। तो आबिसे से तो असद का साइज़ हमें नहीं मिला और हम लोग आ गए हैं। ये अरहम ने सॉरी सम्मी ने हमें व्हाट्सएप पे भेजा था कि आप लोग बाज़ार में हैं तो हेयर स्प्रे लेते आएँ। हम लोगों ने फिर अब डीएम से हेयर स्प्रे ले ली है उसके लिए, और अब हम लोगों ने किताबें किताबें तो ले ली हैं, कॉपीज़ वगैरह कुछ इसकी रहती हैं अरहम की, और इनके कवर, बुक्स के ऊपर कवर चढ़ाने होते हैं, वो रहते हैं, वो लेने हैं। तो यहाँ से गुज़रते हुए और हमने आइस लेनी थी, लेकिन वो भी रेडी नहीं थी, तो उस फ्रॉ ने हमें कहा है कि आप लोग पहले शॉपिंग कर लें तो फिर गुज़रते हुए ले लेना। तो हम लोग अब आए हुए हैं सेंटर में, ये जो एक मॉल ही कह लें, और इधर नीचे तो कपड़े वगैरह हैं, लेकिन ऊपर बच्चों की बुक्स, कॉपियाँ, पेंसिलें और स्कूल बैग, हर तरह की जो भी स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ऊपर इनका अपटाइलिंग बना हुआ है, तो उधर से मिल जाती हैं। तो अरहम को जो लिस्ट मिली हुई है उस हिसाब से वो चीज़ें अपनी इकट्ठी कर रहा है, और असद ने भी अपनी लिस्ट से ही पकड़ाई हुई है। माशाल्लाह से अब ये बड़े हो गए हैं, वरना मुझे याद है आज से 2-4 साल पहले मैं खप जाती होती थी एक-एक चीज़ ढूँढना, और दीना फ़ियर लेना है या दीना ज़ेक्स लेना है, तो क्या जो कॉपीज़ के जो सफ़े हैं उस हिसाब से, कोई करियट है, कभी किसी को चाहिए होती है, किसी को हाशिए वाली चाहिए होती थी, साइडों पे वो जो लाइन लगी हुई होती है, किसी को बगैर लाइन के चाहिए। बहुत खपाई वाला ये काम था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं तो आराम से इधर-उधर घूम रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और अरहम खुद ही लगा हुआ है चीज़ें अपनी इकट्ठी करने। तो ये देखिए, इसने बुक के ऊपर ये कवर चढ़ा के देख लिया है, और अगर तो मेरा ख़्याल ये पूरा ही था इसे, तो फिर इसने ये ले लेना है। और इसके अलावा जो बड़ी बुक्स हैं, ये तो वर्क बुक थी, जो मोटी किताबें हैं उसके ऊपर कवर वो खुद से चढ़ा के देते हैं। बच्चों को नहीं इजाज़त है उन चीज़ों को टच करने की, तो वो भी अब हम लोगों ने इधर साथ ही है, तो वो भी अब चढ़वा लेना है। तो मैं तो ऐसे ही इधर-उधर देख रही थी, पेन
पेन वगैरह। ये देखें, ये जो लेफ़्ट हैंड से बच्चे लिखते हैं या काटते हैं उनके लिए ये स्पेशल सीज़र है। और ऐसे ही पेन और पेंसिल्स वगैरह भी ऐसे ही मिलती हैं जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं। तो इधर आके ये देखें, ये इस लेडी ने हमें ये कवर चढ़ा दी है और अब हम इसकी पेमेंट कर देंगे। तो सारी बुक्स के ऊपर इस तरह से हम लोगों ने कवर चढ़ा लिया है। वैसे वो जो पाकिस्तान में हम लोग जिल्द वगैरह करवाते थे, उससे इधर वो कॉन्सेप्ट इधर कोई नहीं है। इस तरह ये अब प्लास्टिक, अब तो खैर वैसे पाकिस्तान में भी ऐसे प्लास्टिक ही चलता है। तो ये पेन वगैरह हैं और हमने एक लिया है। और असद ने कहा है कि मेरे पास अभी पिछले साल का पड़ा है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं वही यूज़ करूँगा। तो जो चीज़ें इन्हें लिस्ट में मिली हुई थी वो सारी तकरीबन इसने ले ली हैं और हमने, और अब हम लोग इधर कासे पे आके तो अब पेमेंट करेंगे। अच्छा, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत रश होगा, बहुत गहमा-गहमी होगी, वो हिसाब नहीं है। मुझे पता चला है कि कुछ स्कूल्स ने जो लिस्टें हैं, वो बच्चों को जो मटीरियल चाहिए उसकी लिस्टें जब स्कूल खुल जाएँगे तो फिर देनी है। वैसे हमारी सिटी में ऐसे है कि ज़्यादातर ये जो गिमनाज़ियम के बच्चे हैं, इनकी तो ऑनलाइन जैसे ही छुट्टियाँ जिस दिन शुरू हुई थी उससे 1-2 दिन बाद इनकी लिस्ट वगैरह हमें ऑनलाइन आ गई थी। और असद की भी ऐसे ही था, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, मैंने सुनने में आ रहा है कि वो लोग जिस दिन ये बच्चे स्कूल जाएँगे तो फिर लिस्टें मिलेंगी, तो यानी इस वीकेंड में भी काफ़ी रश होने वाला है। तो ये जो पीछे सीन गुजरा है हमारे यहाँ था, उसके सामने बच्चों के खेलने के लिए, नहाने के लिए उन्होंने फव्वारे से लगाए हुए हैं। तो मैं उसके अंदर से गुजरी हूँ, पानी इससे मेरे पाँव ठंडे हो गए और बहुत गर्मी थी आज, बड़ा मज़ा आया। टाइम होता तो उधर मैं भी थोड़ी देर, हम भी बैठते, मैं और हम पानी के साथ थोड़ी देर खेल लेते, लेकिन मैं हमेशा वैसे ऐसी अफरा तफरी में ही आती हूँ बाज़ार, और फिर ऐसे ही काम ख़त्म किया और फटाफट फिर घर जाना होता है, क्योंकि घर में भी कई काम मेरे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये देखें जी, अब हम लोग घर आ चुके हुए हैं और घर आते ही कुछ ठंडा पीने को दिल कर रहा था, तो अरहम ये लेके आया हुआ था बेरन। तो मैंने इसे कहा कि स्मूदी ना बना के दूँ तुझे, तो कहता है मामा जी आप बैठे, मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो इसने माशाल्लाह ये खुद ही बना रहा है। पानी मैंने इसे आज थोड़ा ज़्यादा डलवा दिया है, ये चूँकि फ्रोज़न थी तो मुझे वो इसमें बर्फ़ वगैरह मैंने नहीं डालनी पड़ी, लेकिन इसको पतला सा करके मैंने पिया है। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया। अरहम कह रहा था कि इसमें कोई गुशमक ही नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तो मैंने इसे कहा थोड़ा सा होनिश और डाल लो, थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल लो और इसको अच्छी तरह से हिला लो तो अच्छा टेस्टी बन जाएगा। तो उसने खैर ऐसे पी, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको, मुझे तो ऐसे ही बड़ा मज़ा आया। तो अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पुलाव। सुबह चूँकि इनके स्कूल खुल जाने हैं और मैंने भी जॉब से थोड़ी देर से आना है, क्योंकि मैंने जॉब अब शुरू कर ली हुई है। मैं घर में बैठी बोर हो गई थी, छुट्टियाँ मेरी थी, लेकिन मैंने फ़ौरन में फ़ोन किया है कि मुझे बोरियत है तो मैं अपनी छुट्टियाँ बचा लेती हूँ, तो मैं काम पे आ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, वैसे ही छुट्टियों के दिन हैं तो सारे वर्कर्स को इधर उधर गया हुआ है, तो आ सकती हो तो ज़रूर आओ। तो मैं अब जाती हूँ और थोड़ा लंबा काम करती हूँ 7 से लेके 2 बजे तक। तो इसलिए मैंने सोचा कि कल जब बच्चों ने स्कूल से वापस आना है तो कुछ भी नहीं बना हुआ होगा, तो बेहतर मैं अभी इनके लिए पुलाव बना लेती हूँ, ताकि कल जब स्कूल से वापस आएंगे तो ये होगा और शाम को फिर देखा जाएगा क्या बनाना है तो क्या नहीं। तो पुलाव की सिंपल वही रेसिपी है जैसे मैं कई दफ़ा आप लोगों के लिए के सामने मैंने कई दफ़ा बनाया है। आज मैंने थोड़े से इसमें आलू भी डाले हैं, चिकन पुलाव बना रही हूँ। और आलू, पिछले दिनों हमारे घर में सभी को ये पुलाव में आलू का मज़ा आना शुरू हो गया है, वरना पहले मैंने कभी भी आलू नहीं डाले थे। मुझे लगता था कि पुलाव जो है वो पुलाव ही होता है, आलू डाल के टेस्ट इसका ख़राब करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। लेकिन आजकल वैसे मैं डाल रही हूँ और बच्चे भी खा रहे हैं। ये इन्हें बिरयानी से आदत पड़ी है, मैंने 1-2 दफ़ा बिरयानी के अंदर आलू डाले हैं, तो सैफ़ ही अब कहना शुरू हो गया है कि मामा जी पुलाव के अंदर भी डाला करें, मज़ा आता है। तो ये देखें जी, खाना-शाना मैंने नीचे वो मैंने चावल मैंने दम पे रख दिए और अब मैं ऊपर आई हूँ, तो बच्चे अपनी जो चीज़ें इन्होंने स्कूल के लिए रेडी करनी है वो कर रहे हैं। तो रेडी इन्होंने क्या करना है, बस जो कॉपियाँ वगैरह लेके आई हैं उनके ऊपर नाम लिखना है, और ये जो कवर है बनी बनाई चीज़ें हैं सारी ऊपर कवर चढ़ा देना है इन्होंने कॉपियों के ऊपर।
ऊपर और बुक्स के ऊपर कवर चढ़ा देने हैं, और इस तरह से ये जो शनेल एफ्टा मिलती हैं इनके ऊपर अपने नाम लिखना है सब्जेक्ट वाइज। इसके बाहर इन्होंने एडिंग से नाम भी, अपनी क्लास का सेक्शन लिखना है, अपना नाम लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। तो माशाल्लाह से ये अब ये सारे काम खुद ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वरना ये जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि ये सारी मेरी सरदर्दी होती थी जब तक किंजा नहीं बड़ी हुई। फिर बाद में वो भी मेरी हेल्प थोड़ी करवा देती थी, लेकिन अब ये पिछले साल से ही बच्चे खुद ही करना शुरू हो गए हुए हैं। तो जितनी देर असद और हम ये काम कर रहे हैं और अपने बैग्स वगैरह में ये रखेंगे कापियाँ वगैरह, तो मैंने किंजा का एक क्लाइड है, उसकी उसने एक मैक्सी ली हुई है। उसको मैंने ठीक करना है, तो मैंने मशीन रख ली थी। रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, लेकिन सुबह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसकी फ्रेंड की बर्थडे है, उसने 18 का आना है और इसने कल जाना है। और उसकी मदर ने इन्हें लिखा हुआ था कि सब बच्चे जो है ना वो वाइट क्लाइड पहन के आएँ, तो इसने एक्स्ट्रा सलंडो से वाइट क्लाइड मंगवाया हुआ है, वाइट कलर की मैक्सी मंगवाई है। और वो उसको ना गला, मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया होगा कि गले बहुत बड़े होते हैं यहाँ पे, तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसे ठीक करके देना पड़ता है। तो वो मेरे लग गए थे कोई 15-20 मिनट उसके ऊपर। इतना शुक्र है कि वो कॉटन का कपड़ा था और इतना कोई स्लिप वगैरह नहीं हुआ, और सही उसको मैंने मैनेज कर लिया है। बाजुओं से मैंने उसको गला उसका छोटा करके देना था, वो मैंने कर लिया था। और इसके बाद मैंने इनसे कहा है बच्चों से कि जो सुबह कपड़े पहनने हैं वो निकाल के मुझे दे दो, तो वो मैं आप लोगों को प्रेस कर दूँ। तो ये सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था। समी घर में नहीं है, वो गया हुआ है फारशूले, अपने ड्राइविंग स्कूल गया हुआ है। तो उसके कपड़े भी मैंने 2 ऑप्शन थी मेरे पास, उसने कहा हुआ था कि मम्मा ये दोनों, तो उसके मैंने वो दोनों इस्त्री करके तो उसकी अलमारी में हैंग कर दिए। मैंने वैसे समर वेकेशन के अंदर बच्चों के कभी भी कपड़े इस्त्री नहीं किए, लेकिन अब जैसे स्कूल खुलेंगे तो अब ज़ाहिरी बात है करने पड़ा करेंगे। तो ये देखें शाम का टाइम हो गया है, मगरिब का तकरीबन टाइम होने वाला है। अब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी और नीचे जाके देखूँगी किचन में जो कोई 2-4 बर्तन पड़े हुए होंगे, 2-4 तो नहीं काफ़ी सारे ही होंगे, सिंक भरा हुआ होगा, वो समेटूँगी, मशीन चलाऊँगी, जो स्पिल मशीन है उसे ऑन करूँगी। तो बस फिर ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आया आपके इलाकों में स्कूल खुल गए हुए हैं या अभी नहीं। तो मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।